नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में। आज इस अंक में मैं दो महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। पहला जानकारी जो है वो हमारे दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज कर दी है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और वो याचिका क्या थी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। यह याचिका अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ टिप्पणी किया गया था इनके द्वारा, या उसके संबंध में है कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को फर्जी बताया था, और जो गुजरात विश्वविद्यालय की डिग्री जहां से ये डिग्री इशू हुई थी उसको भी चैलेंज किया था कि ये डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय ने फर्जी इशू किया हुआ है। इस घटना को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय ने आपराधिक मानहानि केस दर्ज करवाया था गुजरात के लोअर कोर्ट में। कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को सम्मन भेजा है, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। गुजरात हाई कोर्ट ने इनके अपील को, इनके प्ली को, इनकी जो याचिका था उनको डिसमिस कर दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और अभी 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ये याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया जी का जो अर्जी थी वो पहले ही खारिज हो चुकी थी, और इनकी अभी 2 दिन पहले खारिज हुई है। इन दोनों को वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे ये मुकदमा फेस करना होगा। प्रॉपर ट्रायल चलेगा, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा आगे इन लोग उसको फेस करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हमारे पूरे देश और देश के हर एक नागरिक से संबंधित है, एक्चुअली ये हमारे संविधान से संबंधित है। हमारे एक मित्र एडवोकेट हैं जिन्होंने एक PIL डाला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उस PIL में इन्होंने मांग की है जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड है, इसको हटाया जाए। क्योंकि हमारे संविधान का जो ओरिजिनल प्रियम्बल है, जो 1949 में एक्सेप्ट हुआ था, वो प्रियम्बल आज के प्रियम्बल में अंतर है। आज के प्रियम्बल में ये 2 शब्द 1976 में जोड़ा गया था, जबकि ओरिजिनल में ये दोनों वर्ड नहीं था। ना ही तो हमारा प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष वर्ड था और ना ही समाजवाद वर्ड था। इसी याचिका पे अभी 2 दिन पहले सुनवाई हुई, और आगे की सुनवाई की तारीख भी दी गई है। अभी ये कंक्लूड नहीं हुआ है। इसका संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त बात सरल भाषा में मैं आपको बता दूं। इसके पीछे की कहानी तो है यूं कि हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, कोर है, वो हमारा संविधान का हार्ट है, और इसमें छेड़छाड़ इतनी आसानी से नहीं की जा सकती है। इसमें किसी तरह का चेंजेस लाने के लिए लोकसभा में इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, और जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कम से कम 50% स्टेट्स का सहमति होना जरूरी है। तो आखिर ये चेंज कैसे हो गया, ये वर्ड इसमें कैसे आ गया? संविधान सभा में सेक्युलर वर्ड जोड़ने के खातिर कितनी बार बैठकें हुई, और हर बार इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। 1946 से लेकर 1949 तक लगभग 7-8 बैठकें हुई, संसद में चर्चा हुई, और प्रत्येक बार ये प्रस्ताव संविधान सभा के निर्माताओं ने खारिज कर दिया। अल्टीमेटली 1949 में संविधान के जो प्रस्तावना है उसको इसकी स्वीकृति मिल गई, जिसमें सेकुलर और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द का कहीं उल्लेख नहीं था। 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी
उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और ये इमरजेंसी लंबा चला, जिसमें विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दी गई। 18 मार्च 1976 को संसद का जो टेन्योर होता है 5 साल का, चूंकि 71 में चुनाव हुआ था, 18 मार्च 1976 को संसद का टेन्योर समाप्त हो गया। इसके बाद भी इमरजेंसी चलती रही। नवंबर 1976 में विदाउट कंसेंट ऑफ एनीबडी, इवन की उस समय संसद एग्जिस्टिंग नहीं था, क्योंकि संसद का कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बावजूद भी संविधान के प्रस्तावना में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और उनके कमेटी मेंबर ने, उनके जो भी सदस्य थे, उन्होंने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया। ना ही इस पे कोई चर्चा हुई, ना ही इस पे कोई प्रस्ताव पास हुआ, क्योंकि उस समय सारे विपक्षी नेता जो थे वो जेल में थे या देश से बाहर छुपे हुए थे। केवल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के जो कुछ मंत्री थे वहां उपस्थित थे। ना ही वो किसी सदन में पास हुआ, ना ही वो किसी राज्य से उसकी सहमति ली गई और इसे जोड़ दिया गया। इसी कृत्य को इस याचिका में चैलेंज किया गया कि जो भी ये किया गया और जिस कारण से भी किया गया, ये सरासरी असंवैधानिक है, हमारे संविधान के विरुद्ध है और इस वर्ड को हमारे संविधान के प्रस्तावना से हटाया जाए। दूसरी बात ये, अभी हाल ही में 26 जून 2024 को जो हमारी नई संसद की गठन हुई है, उसमें उस दिन इमरजेंसी आपातकाल का 50वां वर्षगांठ था और संसद में सर्वसम्मति से उस आपातकाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब जब आपातकाल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो उस दौरान जो भी डिसीजन लिए गए या जो भी कार्य किए गए उस सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, उसकी वैधानिकता समाप्त हो गई। ये 2 रीजन है और 2 कारणों से ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटाने के लिए यह याचिका दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। इस पे सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की डेट शायद अगले महीने में है। इस याचिका में यह मांग किया गया है, यह निवेदन किया गया है, यह प्रेयर किया गया है कि हमारे संविधान का जो ओरिजिनल प्रीएम्बल है, जिसमें 1949 में हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद में चर्चा किया और चर्चा के दौरान जो फाइनली अडॉप्ट किया गया, जो हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल है, उसको रेस्टोर किया जाए और 2 शब्द जो बाद में जोड़ा गया है इसको हमारे प्रीएम्बल से डिलीट किया जाए। देखते हैं आगे इस पे और क्या बहस छिड़ती है, आगे इसमें और क्या क्या इश्यूज आते हैं और फाइनली हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला क्या सुनाते हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा और मैं आपको इस बारे में अपडेट करता रहूँगा। तो कैसी लगी आज की जानकारी? इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।